गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार। आप सभी कैसे हैं हमारे प्यारे चैंपियंस। तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के बिहार बोर्ड के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा ताकि आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स याद हो जाएं। आप बिना किसी ऑब्जेक्टिव को छोड़े एग्ज़ाम में ना आए। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? पहला फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा इटली, चौथा जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, फ्रांस की प्रतीक थी। ठीक है, मारियान किस देश की प्रतीक थी? राष्ट्रवाद की प्रतीक थी फ्रांस की। दूसरा पे आते हैं, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस तरह का शासन व्यवस्थित स्थापित हुआ? निरंकुश, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज या संवैधानिक राजतंत्र। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1688, दूसरा 1707, तीसरा 1788, चौथा 1807। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ए, 1688 में। कब? 1688 में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की या फिर नेपुल्स की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। किसका? तो उत्तर सी, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध या सीडान का युद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, सीडान का युद्ध। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? किसने? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेन, सिसलेपाइन, राइन संघ या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, राइन संघ की स्थापना की। किसने? नेपोलियन ने। जाल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वे राइन की स्थापना प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या फिर फ्रांस ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए, प्रसा ने। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश या फ्रेंच? तो हंगरी की भाषा थी मैग्यार। ठीक है, उत्तर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मौजनी ने, बिस्मार्क ने या फिर गैरिबाल्डी ने? आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें बी, मौजनी ने। किसने? मौजनी ने। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की या फिर फ्रांस की? तो यूनान के, पहला तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में यूनान की पराजय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, तुर्की की। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हम लोग साथ साथ करते चलेंगे कि आप लोग जितने बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, ताकि हम और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँ नए सब्जेक्ट के, नए टॉपिक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, गृहमंत्री था, जमींदार था या नाविक था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, गृहमंत्री, प्रधानमंत्री या फ्रांस का राजदूत? तो इसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन मौजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? हैप्सबर्ग, ऑर्लिया, बुम्बो या जार शाही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी,
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का या इंग्लैंड का? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का। किसका? यूनान का प्रेरणा स्रोत रहा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने, ट्राटस्की ने, केरेंस्की ने या स्टालिन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास जो था उसके लेखक कौन थे? प्लेखानोवा, टॉल्स्टॉय, गोर्की या तुर्गनेव? प्लेखनोवा, गोर्की या तुर्गनेव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर सी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1917 की, आप लोग बताइए जल्दी से उत्तर इसका। किसानों का असंतोष, जार का निरंकुश शासन, रासपुटिन की भूमिका या प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। क्या होगा? उत्तर डी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? नई आर्थिक नीति एनईपी की शुरुआत किसने की? स्टालिन ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने या ट्राटस्की ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेका क्या था? आप लोगों ने कहा था सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव कराने। ठीक है, तो हम लोगों ने सोशल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि हम और भी आपके सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स को दे सकें। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि रिवीजन से ही आप सब आगे बढ़ सकते हैं। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। आप सोचेंगे एक बार पढ़ लें, तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे ही और भी टिप्स हम आपको देंगे एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग या श्रमिक वर्ग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। क्या हो जाएगा? उत्तर बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति या नवंबर की क्रांति? तो 1917 की रूसी क्रांति को हम लोग फरवरी की क्रांति भी जानते हैं, ऑप्शन ए। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की ने, ट्राटस्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय? यहाँ पे जार बोले तो राजा। ठीक है, किस जार का शासन था? तो राजा का शासन था। किसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निकोलस द्वितीय का। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन या कार्ल मार्क्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में या क्यूबा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत या रूस का सम्राट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर रूस में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। क्या हो जाएगा? उत्तर बी, जर्मनी में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोयेवस्की की या एंजल्स की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, टॉल्स्टॉय की। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोंग किचाओ कौन था? लियोंग किचाओ कौन था? तो लियोंग किचाओ कौन था? डी, ये न चीनी सुधारक थे, न जापानी दार्शनिक थे, वियतनामी क्रांतिकारी भी नहीं थे, ये कोई नहीं थे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से याद रखना है कि कौन से में, बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसका ऑप्शन ये इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिंह, न्युयेन आह, राजा फुत्से या हुइन फूसो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन वेन, जॉन फोर्ड कोपाला, फान बोड चाउ, फान बोई चाउ या फान चू त्री? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ? जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी, एफ रूजवेल्ट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? 1945 में, 1946 में, 1954 में या 1973 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद चीन में चीन शामिल नहीं था। इसका ऑप्शन देखिए क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में या थाईलैंड में? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कौन थे? पुर्तगाली थे। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1802, 1858, 1883 या 1887 में हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, 1887 में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको एग्ज़ाम में मार्क्स उठाने के लिए तो ये सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना होगा, तब जाके क्वेश्चन मैच करेगा। अगर आप सोचेंगे 10 याद करके चले जाते हैं और हम लोग को इसमें से मैच कर जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जितना आप याद करके जाएंगे क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांस बनते हैं। ठीक है, और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करते चलिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? सिलोन, मिलोन, कोलोन या विलेन?
तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या डच थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो पहले भी बताया गया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया। तो इसका उत्तर आप लोग ऑप्शंस, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और उसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करना है। ओके, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1914 में या 1911 में? तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1946, 1950, 1954 या 1960? तो इसका सही उत्तर होगा सी। हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा या मोहनदास करमचंद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। हिंद स्वराज की स्थापना पुस्तक जो हिंद स्वराज था वो कौन लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा डी। क्या होगा उत्तर? डी। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? 1924 में, 1930 में, 1919 में या 1920 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930 या 1 मार्च 1932? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1923 गुरु गोलवलकर, 1925 के बी हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास या 1928 लालचंद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। कौन? के बी हेडगेवार। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? लाला हरदयाल को, बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, महेंद्र प्रताप को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई? बरदौली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड या हंटर समिति? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रम्या विद्रोह कब हुआ? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर ए। क्या होगा? ए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919,
14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता या 1937 बेलगांव। तो इसका सही उत्तर होगा ए। कहाँ? 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम.एन. रॉय, पी.एन. रॉय, पी.सी. रॉय या ए.के. सेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, संताल विद्रोह या मोपला विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? 1845, 1850, 1852 या 1853। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? ये तो सभी को पता होगा, जमशेदपुर में। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में। बिना ऑप्शन देखे ही इस पर टिक मारा जा सकता है। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, जितना जुड़ेंगे। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप उस पर भी जाके जुड़ जाइए ताकि आपको नोट्स मिल सके। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम का लिंक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1928 के ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? बालकृष्ण, विद्या देवी सरस्वती, भगवान विष्णु या धन देवी लक्ष्मी। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं शताब्दी में आयुर्वेद कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? भारतीय नेताओं के, महाराजा रंजीत सिंह के, भारतीय पशु पक्षियों के या भारतीय देवी देवताओं के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1853 में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहाँ खोला गया था? गुजरात, नोएडा, बम्बई या बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, बम्बई में खोला गया था। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या अमेरिका में? औद्योगिक क्रांति बोले तो इंडस्ट्री आया। इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। क्या होगा? ए, इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ? वस्त्र उद्योग, लौह उद्योग, खान उद्योग या परिवहन उद्योग। तो हमको तो जहाँ तक लगता है इसका उत्तर होना चाहिए ए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स या जेम्स वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति या वैज्ञानिक आविष्कार। तो इसका सही उत्तर होगा ए। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में या बिहार में। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी की स्थापना कब की? इसका पहला ऑप्शन है 1854, दूसरा 1907, तीसरा 1915 या चौथा 1923। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 1907 में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885 या 1900
1920 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स या लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर होगा सी। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में या पटना में? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। ठीक है, पहला जूट मिल कहाँ हुआ? कोलकाता में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के कॉम्पटन या हम्फ्री डेवी? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी। चलिए आप लोग बताइए कि इतने तक में कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें आपको कुछ पूछना हो? नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र या ये सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने जर्मनी को दिया था? जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, चार्ल्स प्रथम ने या चार्ल्स द्वितीय ने? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर डी। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी का राजधानी बनाई गई? 1661 में, 1757 में, 1819 में या 1912 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। क्या हो जाएगा? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र, झांसी की रानी, CID या गेस्ट हाउस? तो उसका फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सन 1863 में सर्वप्रथम भूमिगत रेल की शुरुआत किस देश में हुई? जापान में, जर्मनी में, लंदन में या फिर रूस में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी। भूमिगत रेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? लंदन में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे? गैरेथ स्टेडमेवे जोन्स, हेनरी मेह्यू, एंड्रयू मियर्स या चार्ल्स डिकेंस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एंड्रयू मियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? लंदन में, न्यूयॉर्क में, बम्बई में या कलकत्ता में? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर ए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एबनेजर हावर्ड्स, विलियम या नेपोलियन थर्ड या हासमान? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? 1763 में, 1863 में, 1787 में या 1887 में? इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैरान हासमान कौन था? बैरान हासमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर, सिया का प्रीफेक्ट, बम्बई का उद्योगपति या कलकत्ता का व्यापारी? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप गहन रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बों के या बंदरगाहों के? तो इसका सही उत्तर इसका भी हो जाएगा बी। आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़िए टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति, ज्ञानवादी, शांति या बहुमूल्य धातु? इसका उत्तर हो जाएगा ए। हम लोग टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा,
ठीक है, नोट्स मिलेगा आपको। और हम आगे के और भी सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है चैंपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिकी शिक्षा कब लागू हुई? 1850 में, 1855 में, 1860 में या 1870 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या ये सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर ए। देखो मैंने कहा था ना कि सभी में इनमें से कोई नहीं या सभी, ये सब इसमें से कोई नहीं या फिर ये सभी, ये सब जितने ऑप्शन रहेगा बहुत कम ही रहता है सही होने का चांस, ठीक है। जो आपका ऑप्शंस रहेगा ये सारे में से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर? तो ये तो बिना देखे टिक मान सकते हैं ना, सबसे ज़्यादा घनत्व पूछ रहा है तो कहाँ होगा? उत्तर डी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? गुयाना, मॉरिशस, त्रिनिदाद या सूरीनाम? तो इसका सही उत्तर होगा सी। समझ गए? तो जल्दी से हमें कमेंट कीजिए और बताइए कौन कौन से क्वेश्चन डाउट हैं आपके, और कौन कौन से क्वेश्चन में आप ज़्यादा, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप ज़्यादा फंस रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश भेजती थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश भेजती थी? अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान या चीन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या जर्मनी? तो इसका सही उत्तर होगा सी, अमेरिका। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड, डॉलर, मार्क, रूबल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मिस्र का निवासी कौन था? डलहौजी, सिकंदर, अब्राहम या लोदी? तो सभी जानते हैं कौन था। इसका सही उत्तर बी, सिकंदर जो था मिस्र का निवासी था। रेशम मार्ग कहाँ होता था? भारत, चीन, इराक या अफगानिस्तान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा ले जाया गया था? चीनियों द्वारा, अरबों द्वारा, भारतीयों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्पेन में या अमेरिका में? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में या ब्रिटेन में? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में केनाल कॉलोनी किस देश में, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब, अदा, उत्तर प्रदेश प्रमाणिक, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? 1990, 1970, 1960 या 1890? तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को? तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 47, 44 या 52? तो इसका सही उत्तर होगा सी। तो सभी लोग सब्सक्राइब करते हुए बढ़ेंगे और जो क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट्स में ज़रूर पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो इसका सही उत्तर होगा बी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान या मिस्र? तो इसका सही उत्तर होगा सी। ये क्वेश्चन पहले भी आया है तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट भी है।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकविटिक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? सैम्यूल रिचर्डसन, टॉमस हार्डी, जैन ऑस्टिन या चार्ल्स डिकेंस? तो इसका सही उत्तर होगा डी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? यमुना पर्यटन, मुक्तमाला, मंजू घोष या इंदिराबाई? तो इसका सही उत्तर होगा ए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? आनंदमठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी या चरित्रहीन? तो इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल गजट क्या है? बंगाल गजट विकास योजना, बंगाल गरीब विकास योजना, समाचार पत्र या साहित्यिक पत्रिका? तो इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो इसका तो सब जानते हैं, चीन में छपाई सबसे पहले आरंभ हुई थी। छापा खाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग, कैक्सटन, एमओहो, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ए, गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या रूस? तो इसका सही उत्तर होगा सी। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पुर्तगालियों ने लगाया। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? काशी बाबा, श्रीनिवास दास, ज्योतिबा फूले या चंदू मेनन? तो इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड? तो इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत, जापान, चीन या अमेरिका? तो सबसे पहले मुद्रण का शुरुआत चीन में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यंग इंडिया का महात्मा गांधी ने शुरुआत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? राजा राम मोहन रॉय, फिरोज शाह मेहता, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर होगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, पायोनियर, अमृत बाजार पत्रिका या सुलभ समाचार? तो इसका सही उत्तर होगा ए। तो जो क्वेश्चन में डाउट रह गए हैं आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक चैंपियंस आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर्स अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।